हेलो फ्रेंड्स, हाउ ऑल आर यू? एनएस इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ सोनिया एंड आई एम गोना डिस्कस PYQs which is very important for upcoming UGC NET English exam, right? I'm gonna discuss today Om Prakash Valmiki, considered important Dalit writer जिनका टाइमिंग पीरियड है 1950 to 2013, इंडियन राइटर एंड पोइट। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है नेम्ड जूठन and published 1997, consider benchmark in Dalit literature. Let's discuss another works written by Om Prakash Valmiki, important for exam point of view. Three collections of poetry. Number one, सदियों का संताप, which was published 1989, then बस बहुत हो चुका, published 1997, अब और नहीं 2009, right? Now I'm gonna discuss short stories written by Om Prakash Valmiki, Dalit writer. Salam, published 2000, Ghuspetia 2004, then Dalit Sahitya का सुंदर शास्त्र 2001 and Safai Devta, published 2009. Note, 15 short stories translated English by Naresh K in 2008. Okay, now I'm gonna discuss about Kamla Markandia, Indian writer, most important for UGC NET exam, जिनका टाइमिंग पीरियड 1924 to 2004 है। नॉवल नेक्टर इन द सीव, जिसका कैरेक्टर है रुक्मणी, ऑल्सो द नरेटर ऑफ द नॉवल, एंड इनके हस्बैंड नाथन है। नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस A Handful of Rice, which was published 1966, written by Kamla Markandia and main character Ravi Shankar. Okay. Ruth Pawar Jhawala, also Indian writer, and Dust and Heat इनका most important novel है, which was published 1975, बुकर प्राइज विनिंग नॉवल है, और जिसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं ओलिविया, मिस्टर डगलस एंड देन नवाब. Now I'm going to discuss Arun Joshi, also have been asked in UGC NET, work The Last Labyrinth, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग वर्क है। 1982 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको मिला था, और इसका मेन कैरेक्टर है सोम भास्कर. नैन तारा सहगल, ऑल्सो कंसिडर इंपॉर्टेंट राइटर इन इंडियन लिटरेचर. ओके, इनका जो नॉवल है रिच लाइक अस, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1986 में इसको मिला था, और इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो रोज एंड सोनाली हैं. नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस अबाउट DH लॉरेंस, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1885, और इन्होंने विमेन इन लव लिखा था 1920 में, जो पब्लिश हुआ था, जिसके कैरेक्टर हैं गेराल्ड एंड क्रिच रूपर्ट बर्किन. ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं. नॉवल जब स्टार्ट होती है, अर्लियर तो इन लोगों के जो रिलेशंस होते हैं अच्छे नहीं होते, बट जैसे ही नॉवल आगे चलती है इनके जो रिलेशन होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, राइट? वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस 1927 में पब्लिश हुआ था, जिसका मेन कैरेक्टर लिली ब्रिस्को, ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन UGC नेट. नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस द स्पेनिश ट्रेजेडी, रिटन बाय थॉमस किड, ब्रिटिश राइटर. कैरेक्टर इसमें हिरोनिमा, प्ले है जो कि 1592 में लिखा गया था. सब टाइटल स्पेनिश ट्रेजेडी का हिरोनिमो इज मैड अगेन, ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन UGC नेट. ओके, नेक्स्ट वर्क ऑफ थॉमस किड, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, विच इज अ प्ले, एंड जिसका कैरेक्टर है ओल्ड क्रॉमवेल. ओके, नोवेल जिसे बोलते हैं, ये बैन जॉनसन ने लिखा है 1598 में, नॉट थॉमस किड. एक्चुअली इट वॉज रिटन बाय बैन जॉनसन, राइट? नाउ आई एम गोना डिस्कस अबाउट वाइट डेविल, जो कि एक प्ले है. विक्टोरिया क्रॉम्बोना इसके अंदर कैरेक्टर होता है. ये जॉन वेबस्टर ने 1612 में लिखा था, राइट? द ग्लास पैलेस, पब्लिश्ड इन 2000, इसका मेन कैरेक्टर राजकुमार है, और अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है. इंडियन राइटर हैं जो कि अमिताभ घोष, जिनका टाइमिंग पीरियड 1956 है. UGC नेट पेपर 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. विमेन सफरेज एक्ट, विच वॉज 1918 एंड 1928 के मिड में आया था. नेक्स्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि 1935 में. फैक्ट्री एक्ट 1833, then custody of infant act, also 1839, then the marriage women's property act 1882. ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं क्रोनोलॉजी में, तो नॉट ऑफ इट. ओके,
नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस अबाउट सैमुअल जॉनसन, जिनका टाइमिंग पीरियड 1709 टू 1784 है। 2018 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, जो कि लंदन 1738 में पब्लिश हुआ था। ये इनका थर्ड सटायर इमिटेशन ऑफ जुवेनाइल माना जाता है। वर्जन है जुवेनाइल फेमस लैटिन ऑथर ऑफ अगस्टस इन रोम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आई एम गोना डिस्कस सैमुअल बेकेट, जिनका क्रपास लास्ट टैप विच वॉज पब्लिश 1958। नेक्स्ट हैप्पी डेज 1961 एंड देन इसके अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है हैप्पी डेज में वो है विनी, राइट। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडॉट विच वॉज पब्लिश 1953 प्ले है, जिसे एक कंट्री रोड ट्री भी मतलब इसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इनका एंड गेम, जो कि प्ले 1957 में आया था। इसके अंदर मेन कैरेक्टर हैम, नेग, क्लॉव एंड नेल होते हैं। ये लोग एक रूम में अलाइव हैं। बेयर इंटीरियर है जिसके अंदर 2 विंडोज़ हैं और ग्रे कलर की लाइट उसके अंदर चमचमा रही है। कृपास लास्ट टैप जो कि 1958 का प्ले है, इसमें 69 क्रैप का बर्थडे होता है। कमरे के अंदर बेयर रूम होता है और वाइट लाइट होती है उसके अंदर, राइट। हैप्पी डेज जो कि पब्लिश हुआ था 1961 में प्ले, इसमें ब्लाइंडिंग लाइट दिखाई गई है और इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो विनी है। कैंटरबरी टेल विच वॉज रिटन बाय जॉफ्री चॉसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ 14th सेंचुरी। इसके अंदर 24 टेल्स थी और 1700 लाइन्स में ये लिखा गया था। 30 और 31 प्लीग्रिम्स थे इसके अंदर। 120 टेल्स टोटल थी, जिसके अंदर से 24 टेल्स ओनली नरेट की गई थी। वर्क लेफ्ट इनकम्प्लीट विथ 24 टेल्स, मैंने भी आपको बताया सिर्फ 24 टेल्स थी जो कंप्लीट हो पाई थी और ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया था जॉफ्री चॉसर का। नाउ आई एम गोना डिस्कस कीट्स, जिनका टाइमिंग पीरियड 1895 टू 1820 है। इनका ऑड टू साइकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑड है, जिसकी मैं आपको फेमस ओपनिंग लाइन बता रही हूँ। ओ गॉडेस हियर रिमेम्बरेंस डियर, राइट। ये इसकी ओपनिंग लाइन्स है। नेक्स्ट ऑड ऑन ग्रेशियस अर्न, ये भी इनका फेमस ऑड है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ओपनिंग लाइन है थाउ स्टिल अनरेविश्ड साइलेंस एंड स्लो टाइम, ओके। नेक्स्ट ऑड टू अ नाइटिंगेल, इसकी ओपनिंग लाइन है माई हार्ट एक्स हेमलॉक आई हैड ड्रंक। नेक्स्ट ऑड ऑन मिलंकॉली, जिसकी ओपनिंग लाइन है नो नो गो नॉट टू लीथ पॉइजनस वाइन, ओके। नेक्स्ट मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जिनकी आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ। कोलोकेशन, राइट, अभी भी पूछा गया था एग्जाम में। लास्ट जो कैंसल्ड एग्जाम था यूजीसी नेट इंग्लिश का, उसमें पूछा गया था। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्सिकल, उसी को बोला जाता है कोलोकेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉर्पस। कॉर्पस लार्ज बॉडी टेक्स्ट को बोला जाता है, फ्लूइड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपोनिमी, इसको आप बोलते हैं सिमेंटिक रिलेशनशिप, यानी कि वन टू मैनी, राइट। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स, लेक्सिकल एनालिसिस को बोला जाता है मैट्रिक्स। आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं PYQs आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।